रात के 2 बज रहे थे। घर की हर दीवार हर कोना गहरी नींद में डूबा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी शोर लग रही थी। प्रिया को प्यास लगी। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और गलियारे से होते हुए रसोई की ओर कदम बढ़ाए। तभी हॉल के बीचों बीच एक मध्यम रोशनी ने उसका रास्ता रोक लिया। फर्श पर एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा के बिना भी कांप रही थी। उस रोशनी के घेरे में कमला जी बैठी थी। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वे तस्वीर को एकटक देख रही थीं और उनकी आंखों से आंसू बिना किसी आवाज के सीधे तस्वीर पर गिर रहे थे। प्रिया वहां खड़ी रह गई। उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए। उसने अपनी सांसें रोक ली ताकि कोई आहट ना हो। वो देख रही थी कि कैसे कमला जी ने तस्वीर को अपने सीने से लगाया। ये सामान्य नींद नहीं थी और न ही ये सामान्य रात थी। प्रिया ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन फर्श की लकड़ी चरचराई। कमला जी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने तस्वीर को तुरंत अपनी हथेली के पीछे छिपा लिया। प्रिया का हाथ गले पर था, वह स्तब्ध थी। उस शांत घर में एक अनकहा राज हवा में तैर रहा था। प्रिया ने धीरे से कदम बढ़ाए और कमला जी के पास फर्श पर बैठ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में एक छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था। प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा, माँ जी, ये कौन है? कमला जी की उंगलियां तस्वीर के किनारे पर थरथरा गईं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, यह रोहन था, मेरा दूसरा बेटा। राहुल से ठीक 2 साल छोटा। प्रिया के कान सुन्न पड़ गए। उसे लगा जैसे घर की दीवारें अचानक सिमट गई हों। उसने गौर से तस्वीर देखी। बच्चे की चमकती आंखें राहुल से काफी मिलती जुलती थीं। कमला जी ने तस्वीर को अपनी उंगलियों से सहलाया और धीरे से बोली, 9 साल पहले एक हादसे ने उसे हमसे छीन लिया। आज उसका जन्मदिन होता। प्रिया की सांसें भारी हो गईं। उसने अपने हाथ को जमीन पर टिका लिया ताकि वो कांप न सके। ये सच किसी वज्रपात की तरह था। जिस घर में वो इतने समय से रह रही थी, वहाँ एक खालीपन की जगह एक भूला हुआ चेहरा खड़ा था। प्रिया ने कमला जी की तरफ देखा, जिनकी नजरें अब भी उस तस्वीर पर टिकी थीं। उसने महसूस किया कि कमला जी के चेहरे की लकीरें अचानक गहरी हो गई हैं। प्रिया के गले में एक गांठ सी बन गई। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। कमला जी की आवाज में एक पुरानी थकान थी। उन्होंने तस्वीर को सीने से सटा लिया और बोली, मैं इसे किसी को नहीं बताती ताकि घर की खुशियाँ कम न हों। 9 साल से मैं इसे अकेले ही सहती रही। हर जन्मदिन पर, हर त्योहार पर मैं बस खुद को संभालती रही। प्रिया ने देखा कि कमला जी के कंधे झुक गए थे। उनके चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव था। प्रिया ने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ बढ़ाया और कमला जी के ठंडे हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच मजबूती से थाम लिया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, माँ जी, अब आप अकेली नहीं हैं। ये बोझ अब सिर्फ आपका नहीं है। कमला जी की पकड़ प्रिया के हाथों पर अचानक कस गई। प्रिया ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, जब भी उसकी याद आए मुझे जगा देना। मैं सुनूंगी, मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। कमला जी की आंखों से फिर से आंसू निकले, पर इस बार वे रुक नहीं रहे थे। उन्होंने तस्वीर को फर्श पर रखा और अपना एक हाथ प्रिया के कंधे पर रख दिया। घर का वो सन्नाटा अब भारी नहीं लग रहा था। प्रिया ने झुककर कमला जी को अपने आगोश में ले लिया। कमला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रिया के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उस पल में वर्षों की वो खामोशी टूट गई थी। प्रिया ने महसूस किया कि कमला जी के शरीर की अकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही थी। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से होकर सीधे हॉल के फर्श पर पड़ी। प्रिया रसोई से बाहर निकली। उसके हाथों में एक नया फोटो फ्रेम था। फ्रेम के कांच के पीछे 2 तस्वीरें एक साथ सजी थीं। एक तरफ रोहन की वो पुरानी तस्वीर थी और दूसरी तरफ कमला जी और प्रिया की एक मुस्कुराती हुई फोटो। प्रिया हॉल की मुख्य दीवार के पास रुकी। उसने कील पर फ्रेम को मजबूती से टांग दिया। फ्रेम दीवार पर स्थिर हो गया। प्रिया ने पीछे हटकर उसे एक बार फिर से सीधा किया। तभी कमला जी रसोई से बाहर आई। उन्होंने दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देखा। उनकी नजरें उस फ्रेम पर जम गईं। तस्वीर में रोहन का चेहरा अब घर के मुख्य हिस्से का हिस्सा बन चुका था। कमला जी के चेहरे की मांसपेशियों में एक हल्की सी हलचल हुई। उन्होंने अपना हाथ उठाया और हवा में ही फ्रेम को छूने जैसा इशारा किया। प्रिया उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कमला जी की ओर देखा। कमला जी ने अपनी आंखें फेरी और प्रिया की ओर मुड़ी। उन्होंने अपना हाथ प्रिया के सिर पर रखा और उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया। ये एक आलिंगन था। उस दीवार पर टंगी तस्वीर ने आज घर की एक पुरानी दीवार को ढहा दिया था। अब वो बहू और सास नहीं, बल्कि 2 ऐसी स्त्रियां थीं जो एक ही दुख और एक ही उम्मीद को साझा कर रही थीं। तभी शर्मा जी हॉल में दाखिल हुए। उनकी नजर दीवार पर टंगे नए फ्रेम पर पड़ी। वे रुक गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और फ्रेम की ओर बढ़े।
उनकी आंखों की कोरों में नमी तैर आई। उन्होंने कांपते हाथों से कांच को छुआ जैसे किसी पुरानी याद को सहला रहे हों। वे धीरे से कमला जी की ओर मुड़े और बिना कुछ कहे उन्हें अपने सीने से लगा लिया। घर के उस बड़े कमरे में सन्नाटा तो था, पर अब वो बोझिल नहीं था। शर्मा जी ने अपनी आंखें पोंछी और माहौल की गंभीरता को तोड़ने के लिए कहा, रे आज चाय कब बनेगी? कमला जी ने काउंटर पर रखा बेलन उठाया और उसे हवा में लहराते हुए मजाक में बोली, खुद बनाओ, आज मैं नहीं बनाऊंगी। शर्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़े और हाथ उठाकर पीछे हट गए। उस हंसी की गूंज हॉल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। प्रिया ने देखा कि कमला जी के कंधे अब पूरी तरह ढीले थे। उस घर की हवा में घुली बरसों पुरानी टीस कहीं गायब हो गई थी। हर कोने में अब एक नई शांति का बसेरा था। प्रिया ने चैन की सांस ली और रसोई की ओर कदम बढ़ा दिए। सूरज की रोशनी अब पूरे घर में फैल चुकी थी। उस घर में जो खालीपन था वह अब यादों और अपनों के साथ से भर चुका था।